हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2024 में 21 जनवरी रविवार को इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी पर घर में कैसे पूजा करनी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन का शुभ मुहूर्त और इस व्रत से मिलने वाले लाभ और इस व्रत के कुछ उपाय क्या हैं। तो पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है। इस दिन एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 22 जनवरी को सुबह 6:45 से सुबह 8:55 पर होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 7:51 पर रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले हमें चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, पुष्प माला, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान में दूध, घी, दही, शहद और मिश्री ले सकते हैं। तुलसी दल, मिष्ठान और कोई ऋतुफल होना चाहिए। पूजा की तैयारी के लिए एकादशी के व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन न करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा का सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। एक चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। भगवान भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजन के समापन के पश्चात पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुनें। उसके बाद अंत में श्री हरि विष्णु की आरती अवश्य ही करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि ये एकादशी भक्तों को उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर किया जाने वाला व्रत आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलते हैं, जैसे कि आपको श्राद्ध के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार ये आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलता है। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे।
एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा।